हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर लेक्चर 3। आज इस वीडियो में मैं ओम्स लॉ एक्सप्लेन करूंगी जो 10th बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है और इसमें क्या बताना चाहता है, किसके किसके बीच में रिलेशंस है। तो इसको जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम्स लॉ जो रिलेशन बताता है इन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। सो व्हाट इज दिस इज अ डायग्राम। वन बल्ब इज देयर and one battery is there, and in next again apply current is flowing in this circuit. So next two batteries apply and current is flowing in this circuit, and again apply three battery and current is flowing in this. So more current, more light. So Ohm's law states that the current flowing through a metallic conductor is directly proportional to potential difference across its end, provide its temperature remain the same. मतलब क्या हुआ कि अगर एक बैटरी होगी तो उसमें जितना ज्यादा बैटरी ऐड करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो current flow होगा. It means voltage is directly proportional to current at constant temperature. In this way, length or area of cross section, temperature, material remain constant. ये voltage is directly proportional to current. तो V और I always constant होता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, resistance, and V equal to IR. This is known as Ohm's law. Next, resistance. Resistance, what is resistance? तो समझते हैं इस वीडियो में रेजिस्टेंस क्या है. Resistance is nothing but it is the more resistance, when more atom, more resistance. So the current is less. In this way, when atoms are less, then resistance is less. So current is more. अब इसमें क्या समझते हैं कि एक्चुअली रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड आर इक्वल टू वी बाई आई. सो व्हाट इज ओम? ओम इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर. सो डिफाइन 1 volt. So 1 volt and 1 ampere current flowing through a conductor is known as 1 ohm. So if the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of a conductor is 1 ohm. So on which factor resistance depend? अब कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, और R is directly proportional to length, R is inversely proportional to area. यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रहा है, इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो रेजिस्टेंस क्या होता है. और रेजिस्टेंस सिमिलर वे वर्क करता है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि डोर अगर वाइडर होगा तो मोर पीपल इजिली जा सकते हैं. इन सिमिलर वे रेजिस्टेंस के भी केस में क्या है कि अगर एटम्स ज्यादा होगा मतलब वायर क्या होगा, थिकर्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजिली. और जब इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो यहाँ पे R इक्वल टू रो एल बाई ए एक फॉर्मूला मिल जाता है. और इनसे हम समझते हैं कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है. तो और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए बाई एल. आर क्या है, रेजिस्टेंस. उसकी यूनिट जो होती है, आर की जो यूनिट होती है हमारी, वो होती है आर की रेजिस्टेंस. आर की यूनिट क्या होती है, ओम. एंड मीटर की ए की एरिया मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर. तो इस तरह से ओम मीटर हमारा रेजिस्टिविटी की यूनिट डिराइव होती है. और इसका दूसरा महो भी बोलते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज महो या ओम मीटर. सो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टिविटी को हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं. मान लो कॉपर वायर है, तब क्या होता है, इसके एल्युमिनियम वायर है, तब देखो उसके अंदर क्या चेंजेज आया. सिमिलर वे रबर को लगाया, ग्लास रॉड को लगाया. तो इस तरह से ये मटेरियल पे डिपेंड करता है
क्योंकि एवरी मटेरियल हैव a specific property, so different material have different resistivity. सो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है रेजिस्टिविटी का. अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, एकदम अच्छे से इसको कर लेना. सो ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर. सो दिस इज द important question. And second question, how does the resistance of a wire change when its length is tripled? अगर लेंथ को क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे तो क्या होगा. तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेंथ का. तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि डायमेट अगर लेंथ 3 गुना होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 3 टाइम्स होगा. अगर डायमीटर ट्रिपल होगा तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू रो L बाई A. तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इफ length is resistance is triple, then length is also triple. In this way, R equal to inversely proportional to A, so A equal to inversely proportional to D square, so 1 by 9 times. If the diameter is tripled, then resistance become 1 by 9 times. Its material is changed to one whose resistivity is 3 times. अगर resistivity 3 गुना होगा तो resistance भी ट्रिपल्स होगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किया. और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर. अभी मैंने बहुत इजिली से समझाया था कि सेम मटेरियल होगा और सेम सोर्स से कनेक्टेड होगा तो किस में करंट ज़्यादा फ्लो होगा, थिन वायर में या थिक वायर में. तो अगर सेम सोर्स सेम करंट, देन थिक वायर इजिली करंट फ्लो देन थिन वायर, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. Thank you बच्चों. Please like and subscribe my channel.